आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों के मुख्य क्षेत्र क्या है? तो इस प्रश्न में हम ये जान लेते हैं कि एक व्यवसाय के जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं वो किस किस के ओर होते हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पे हमारे एक व्यवसाय को अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करना होता है। तो इसमें हमारे कुछ निम्नलिखित क्षेत्र आ जाते हैं तथा निम्नलिखित दायित्व आ जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है शेयरधारकों या मालिकों की ओर उनके उत्तरदायित्व। तो सबसे पहले हमारा आ गया शेयर धारकों या मालिकों की ओर दायित्व। तो हमारे जो शेयर धारक होते हैं, अर्थात जो हमारी कंपनी के मालिक होते हैं, व्यवसाय के मालिक होते हैं, उनके प्रति भी एक व्यावसायिक उद्यम का क्या होता है, उद्देश्य होता है, अर्थात उन्हें उनके भी उद्देश्यों का पालन करना होता है। जैसे प्रत्येक अंशधारकों को उनके जितने भी लाभांश का प्रतिफल है उनको प्रत्येक माह या फिर प्रत्येक साल के अनुसार मिलना चाहिए। नियमित अंतराल पर उनको उनके लाभांश को पूरा मिलना चाहिए। जितने भी वो कार्य कर रहे हैं उसका भी उनको क्षेत्रफल के हिसाब से सारे कार्यों को मिलना चाहिए। तो शेयरधारक जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, अपने व्यावसायिक संगठन से पृथक होते हैं। हमने सबने पढ़ा है कि कंपनी और उसके जितने मालिक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एक व्यवसाय का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने अंशधारियों को और क्या कर सके, अपने दायित्वों को पूरा कर सके। अब हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाता है जिसमें हमें व्यावसायिक संगठन को ध्यान देना होता है। दूसरा हमारा हो जाता है ग्राहकों की ओर। अब जितने भी व्यवसाय एक कार्य कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, अपने ग्राहकों के लिए ही कर रहा है। अर्थात जितने भी वस्तुओं और सेवाओं को वो उपलब्ध करा रहा है वो अपने ग्राहकों के लिए ही करा रहा है, उपभोक्ताओं के लिए ही करा रहा है। तो उसका भी एक बहुत ही दायित्व होता है कि वो अपने ग्राहकों से कोई भी जो उत्पाद से संबंधित गतिविधियां उसको ना छुपाए, अर्थात जितने भी वो उत्पादन कर रहे हैं उसको न्यूनतम लागत पे ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के साथ साथ उनका विक्रय करे, तथा जितनी उसकी जो जो उसका जो प्रमुख चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। एक हम देखते हैं कि एक जो उत्पाद होता है उसके पीछे एक लेबल चिपका होता है जिसमें सभी वस्तुओं के बारे में विस्तार से लिखा रहता है कि कौन सी वस्तु में क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया गया है, कौन सी वस्तु को किस समय बनाया गया है, किस समय इसकी एक्सपायरी डेट होगी। तो इन सभी बातों को भी अपने ग्राहकों से छुपाना नहीं होता है, अर्थात इन सभी चीज़ों को भी अपने ग्राहकों से हमें बता के रखना होता है। तो ये हो गया हमारे ग्राहकों की ओर दायित्व हमारे एक व्यवसाय का। अब हम देख लेते हैं कि हमारा तीसरा प्रमुख दायित्व क्या होता है एक सामाजिक व्यवसायिक का। तो श्रमिकों की ओर दायित्व। श्रमिकों की ओर दायित्व। तो जितने भी व्यावसायिक संगठन में कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके प्रति भी एक व्यवसाय का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, अर्थात दायित्व होता है कि वो अपने श्रमिकों को पूर्ण रूप से उनकी जितनी मेहनत का प्रतिफल दे पाएं, तथा उनको जितनी भी हम सुविधाएं दे सकते हैं उस प्रकार से हमें उनको सुविधाएं देनी होती हैं। अर्थात उनको हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, उनकी शिक्षा का ध्यान रखना होता है, उनको जितना हम ट्रेनिंग देना होता है, ये सब हमें क्या होता है, हमारे ये भी व्यवसाय के एक सामाजिक उत्तरदायित्व में आता है। तो हमारे श्रमिकों की ओर भी व्यवसाय का दायित्व होता है। अब हम देख लेते हैं कि चौथा हमारा क्या दायित्व बनता है। चौथा हमारा दायित्व बनता है सरकार की ओर। सरकार की ओर। तो हम सभी जानते हैं कि एक व्यवसाय को बैठाने के लिए सरकार भी बहुत ही ज़्यादा अपने कार्य करती है। जैसे कि वो अपनी जो कर का हमें भुगतान करना होता है व्यवसाय को, वो इसीलिए करता है सरकार को कि जितनी भी सरकार है वो एक व्यावसायिक संगठन को और अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके। वहाँ के जितने भी सड़कें निर्माण करना हो गया, बिजली पानी, इन सभी का निर्माण करने से हमारे क्या होता है, सरकार ही मदद करता है। तो हमारे एक व्यवसाय का उत्तरदायित्व होता है कि वो सरकार की ओर भी अपने कार्यों को अच्छे तरीके से निभाए। और हमारा पांचवा प्रमुख उत्तरदायित्व हो गया समाज की ओर।
तो एक व्यवसाय जब अपना एक उद्योग की स्थापना करता है तो समाज के द्वारा भी उसे कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है, जैसे पर्यावरण सुविधाएं, जल, पानी, ये सब कहाँ से मिलती है? हमारी समाज के रूप में मिलती है एक व्यवसाय को। तो एक व्यवसाय का भी बहुत ही प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो समाज के प्रति भी ऐसे कुछ कार्य करे कि हमारे आगे चल के जितना भी हमारे जो पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, उन सभी को भी लाभ हो। तो ये हमारा 5वां बहुत ही प्रमुख उत्तरदायित्व हो गया जो एक व्यवसाय को पूरा करना होता है। तो इन 5 क्षेत्र पे एक व्यवसाय को कार्य करते हुए ध्यान देना होता है। सिर्फ लाभ कमाना ही एक व्यवसाय का उत्तरदायित्व नहीं होता है, उसके साथ साथ भी उसे कई सारे ऐसे कार्य करने होते हैं जिसके द्वारा वो व्यवसाय में आगे बढ़ता है। एक बहुत ही साधारण सा आपको मैं उदाहरण दे देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे टाटा इंडस्ट्री है, उसमें टाटा इंडस्ट्री एंड सन्स में जितने भी सालाना लाभ होता है उसका बहुत ही बड़ा प्रतिशत क्या करता है, ये समाज को दान कर देता है, अर्थात समाज को डोनेशन दे देता है। तो ये किस लिए देता है? ये वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करता है तथा अधिक से अधिक जितना हो सके वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लगा रहता है। तो ये हो गया हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एग्जाम्पल, और ये 5 हमारे क्षेत्र हैं जो एक व्यवसाय को अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।